हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्पेशल, जहां आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां आज हम बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। इसके सिलेबस के बारे में देखेंगे। इकोनॉमिक्स में दो एग्ज़ाम होते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में। एक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कि आपका कंपलसरी एग्ज़ाम है, और दूसरा पेपर होता है इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इन दोनों के बीच में आपको एक पेपर सेलेक्ट करना होता है। तो जो भी आपके कॉलेज में ऑप्शन हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम यहाँ पर इस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करेंगे यूनिट फर्स्ट में। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले उसका अर्थ समझेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। आर्थिक वृद्धि और विकास का अर्थ मापन मतलब उसको कैसे मेज़र किया जाता है। विकास और विकास अंतराल को मापना। जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मेजरिंग डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट गैप। डेवलपमेंट गैप का मतलब विकास अंतराल, जैसे कि किसी देश और दूसरे देश से क्या क्या अंतराल रहता है। इसमें मतलब कंपैरिजन के थ्रू ले सकते हैं। जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अर्थात इकोनॉमिक ग्रोथ को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, किन किन के माध्यम से उन पर प्रभाव पड़ते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में तो इसका मेन अर्थ और मापन का ही समझेंगे। उसके बाद बात करेंगे सेकंड यूनिट में क्या क्या है। तो सेकेंड यूनिट में कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, गरीबी और असमानता की बात करेंगे। विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, लॉरेंज वक्र, गिनी कोफिशिएंट, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत एक गिनी अंतराल आता है। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्सेस, हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे हम लोग सेकेंड यूनिट में। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें हम लोग सतत विकास के जो कॉन्सेप्ट उनको भी समझेंगे, और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के सतत विकास के लक्ष्य क्या क्या रखे गए तब हिंदी में देखेंगे। गरीबी और असमानता की अवधारणा, गरीबी का दुष्चक्र कि गरीबी का चक्र कैसे चलता रहता है। ये जब सब हम लोग टॉपिक पे ये सब एक डिटेल वीडियो में हम सब लोग समझेंगे। उसके बाद लॉरेंज वक्र, मानव विकास का गिनी गुणांक अवधारणा, गिनी गुणांक की अवधारणा। मानव विकास सूचकांक, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, जीवन सूचकांक की गुणवत्ता, और भूख सूचकांक, खुशहाली सूचकांक, विकास और स्थिरता, सतत विकास की अवधारणा, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। इसमें मेन इंडेक्स वगैरह को समझेंगे, और उनके अंतर्गत कैसे हम देख सकते हैं कि हमारे देश की गरीबी और असमानता क्या क्या है, मतलब गरीबी कैसे कितनी है, देश की गरीबी को कैसे मापा जा सकता है। ये इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद बात करेंगे थर्ड यूनिट में, और इसमें सतत विकास के लक्ष्य भी देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। तब थर्ड यूनिट की बात करेंगे जिसमें आता है लुईस मॉडल ऑफ लेबर सरप्लस इकोनॉमिक्स। जब लेबर की सप्लाई ज़्यादा होती है, अर्थात लेबर अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जैसे कि हमारे पास श्रम ज़्यादा होता है, तब उसे लेबर सरप्लस कहते हैं। तो इस पर लुईस ने एक मॉडल दिया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। रोजेस्टीन रोडान थ्योरी ऑफ बिग पीस, रोजेस्टीन रोडान ने एक थ्योरी दी थी, प्रबल धक्का का सिद्धांत जिसे कहते हैं, जो कि एक डेवलपमेंट के लिए था कि किस तरह से हमें देश में डेवलपमेंट करना चाहिए। नेल्सन्स लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, ये नेल्सन का इक्विलिब्रियम ट्रैप है। बैलेंस, इन्होंने भी मेन यहाँ पर किसी भी देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट की ही बात करेंगे। बैलेंस्ड वर्सेस अनबैलेंस्ड ग्रोथ, रोस्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ, इन्होंने स्टेजेस बताई थी, मतलब कि एक तरह से किस तरह जाती है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब हेरोडोमर मॉडल जो कि इम्पॉर्टेंट है, हेरोडोमर और सोलो दोनों ही मॉडल इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने आर्थिक वृद्धि के लिए मॉडल दिए थे। काल्डोर ग्रोथ मॉडल, इन सब में भी मॉडल पढ़ेंगे। इसमें आता है श्रम अतिरेक का सिद्धांत, श्रम अतिरेक अर्थव्यवस्था का लुईस मॉडल।
जो श्रम अतिरेक का सिद्धांत है ये क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। रोजेस्टीन रोदान का प्रबल प्रयास सिद्धांत, नेल्सन का निम्न संतुलन पास सिद्धांत, नेल्सन ने भी अपने सिद्धांत दिए थे, उसको निम्न संतुलन पास सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद संतुलित एवं असंतुलित विकास सिद्धांत, रोस्टोव की आर्थिक वृद्धि के चरण, हेरड और डोमर, सोलो काल्डोर का वृद्धि मॉडल। ये सभी मॉडल इम्पॉर्टेंट है, इसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि देश में कैसे डेवलप किया जा सकता है। रोस्टोव की मॉडल, हेरड, डोमर और सोलो मॉडल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे यूनिट 4 में क्या है। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांसिशन, population as limits of growth to growth, the concept of inclusive growth with reference to India, market failure and government failures, food security, education, health and nutrition and development, gender and development। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर जनांगीय संक्रमण के बारे में बात करेंगे कि जनांगीय संक्रमण क्या होता है, समावेशी विकास भारत के संदर्भ में, और बाजार असफलता, सरकार की सफलता, इन सब के बारे में हम लोग यूनिट 4 में बात करेंगे। इसमें आता है जनांगीय संक्रमण का सिद्धांत, जनसंख्या और विकास की सीमाएं, समावेशी विकास की अवधारणा भारत के संदर्भ में। समावेशी विकास क्या होता है और इसी के साथ समावेशी विकास, संतुलित विकास, असंतुलित विकास, इन सबको लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं अलग से। बाजार विफलता क्या होती है, सरकार विफलता, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, लिंग और विकास, ये सब हम लोग यूनिट 4 में देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे यूनिट 5 में। तो यूनिट 5 में बताया गया डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट एंड ओवरव्यू, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री और जो डेवलपिंग कंट्री है और जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है, इन सब के बारे में बात करेंगे। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे एंड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इनके बारे में मतलब पूरी डिटेल से बात करेंगे कि ये क्या क्या है और इन देशों में कैसे वर्क हो रहा है। अंडर डेवलपमेंट, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, सर्कुलर कॉजेंस, ड्यूअलिज्म, सोशल टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, मॉडल ऑफ डुअल इकोनॉमिक्स, लुईस फाइरेनिस मॉडल, फाइरेनिस भी इम्पॉर्टेंट है और लुईस का मॉडल भी इम्पॉर्टेंट है, और ये डुअलिज्म पर अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये सभी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। फाइरेनिस, जॉर्गेनसन, डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, तो ये सब आता है यूनिट 5 में। इसमें भी विकास और अल्प विकास की अवधारणा हम नीचे देखेंगे। विकास और अल्प विकास की अवधारणा, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, स्पष्टीकरण, मतलब विकास और अल्प विकास को पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होता है। गरीबी का दुष्चक्र, चक्रीय कार्य कारण का सिद्धांत, द्वैतवाद, सामाजिक, मतलब द्वैतवाद के बारे में समझेंगे। तकनीकी को, इसमें टेक्नोलॉजी की भी बात करेंगे यूनिट 5 में। वित्तीय संगठन, दोहरी अर्थव्यवस्था का मॉडल इम्पॉर्टेंट है। लुईस का मॉडल भी इम्पॉर्टेंट है। फाइरेनिस मॉडल, जॉर्गेनसन के अल्प विकास का निर्भरता परक सिद्धांत, इसमें बताया जाएगा कि अल्प विकास देश कैसे निर्भर होते हैं दूसरे देश पर, या अल्प विकास देश में लोग कैसे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उसके बाद बात करेंगे यूनिट 6 में। टोटल 8 यूनिट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो यूनिट 6 में देखेंगे मॉडल्स ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस। देखिए अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, मतलब यूनिट 5 से जो इकोनॉमिस्ट थे उन लोगों ने डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दिया है, तो उन लोगों ने टेक्निकल प्रोग्रेस की बात की है। उसके बाद एम्बॉडीड एंड डिसएम्बॉडीड टेक्निकल प्रोग्रेस, न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस, हिग्स, हेरेड, सोलो और काल्डोर के मॉडल भी आएंगे जो कि इसमें इम्पॉर्टेंट रहते हैं। हिग्स, हेरेड, डोमर, सोलो मॉडल ये काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट है, तो इन सबको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन, एरोस लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ये एरोस की लर्निंग है कि उन्होंने क्या क्या सीखा इकोनॉमिक ग्रोथ को अप्रोच करने के लिए, मतलब कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें वर्क करना चाहिए। तकनीकी प्रगति के मॉडल, समावेशित और असमावेशित तकनीकी, हिग्स हेरेड की तकनीकी प्रगति, सोलो काल्डोर मिल्ली तकनीकी, ये थोड़ा सा मिसिंग वर्ड लग रहा। तकनीकी प्रगति कार्य, आर्थिक विकास के लिए दृष्टिकोण करके एरो की शिक्षा,
एरो की लर्निंग की बात करेंगे, मतलब उनके थ्योरीज के बारे में बात करेंगे कि आर्थिक विकास के लिए उनके क्या दृष्टिकोण रहे हैं। अब यूनिट 7 में देखेंगे एक्यूमुलेशन एंडोजेनस ग्रोथ इन इंटेलेक्चुअल कैपिटल, रोल ऑफ लर्निंग एजुकेशन एंड रिसर्च, एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रॉस कंट्रीज डिफरेंशियल्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफॉर्मेशन पैराडिज्म स्टिल ग्लिट्स। तो इसमें देखेंगे यूनिट 7 में जो एंडोजेनस ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है, एंडोजेनस ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रॉस कंट्री डिफरेंशिएशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इसमें दूसरे देशों के कंपैरिजन में कैसे तुलना की जाती है, दूसरे देश कैसे एक दूसरे से किस लेवल पर अच्छे हैं, उनके HDI ह्यूमन रिपोर्ट जो देखी जाती है HDI इंडेक्स के थ्रू, तो ये सब देखेंगे इसमें, और उसके थ्रू क्या क्या ग्रोथ करनी चाहिए अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए। अंतर्जातीय वृद्धि, आर्थिक विकास में बौद्धिक पूंजी सीखने की भूमिका, यहाँ यूनिट 7 में बौद्धिक पूंजी पर विशेष महत्व दिया गया। इन्होंने सीखने की भूमिका, शिक्षा और अनुसंधान की भूमिका, कि किसी भी देश की ग्रोथ और डेवलप के लिए शिक्षा और अनुसंधान की क्या इम्पोर्टेंस रही है किसी भी देश की ग्रोथ के लिए, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई भी देश डेवलप नहीं कर पाया। शिक्षा और अनुसंधान की भूमिका, विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक विकास एवं वृद्धि के स्तर में अंतर, विभिन्न देशों के बीच हम लोग आर्थिक वृद्धि और विकास के स्तरों में अंतर देखेंगे कि कौन सा देश कितना डेवलप है। आर्थिक विकास का अंतर्राष्ट्रीय पहलू, अब यहाँ पर हम इंटरनेशनल की भी बात करने लगेंगे। तो यूनिट 8 में देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि अब अगर देश डेवलप कर चुके हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड भी पॉसिबल है। इंटरनेशनल ट्रेड एड एंड फाइनेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंडिया के बारे में ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। और उसके बाद FDI एंड FII, ये होता है फॉरेन डायरेक्ट, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री, मतलब यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का रोल देखेंगे कि किसी भी देश को डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किस हद तक, किस लिमिट तक वो सहयोग कर सकती है, हेल्प करती है प्रमोट करने में, विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। यहाँ पर सब में स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग इंडिया की यूनिवर्सिटी में हैं तो इंडिया ही पढ़ रहे हैं, इसी वजह से अपने देश का ज़्यादा पढ़ा जाता है। और इसी में रीजनल कोऑपरेशन, साफ्टा, नाफ्टा, सार्क, ब्रिक्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, ये साफ्टा नाफ्टा भी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, इसका अर्थ, महत्व, आवश्यकता, इस सब के बारे में बात करेंगे। FDI और FII, विकासशील देशों के विकास में विकास को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, और बहुराष्ट्रीय निगम की भूमिका भारत के विशेष के संदर्भ में, मतलब बहुराष्ट्रीय निगम जो होते हैं उनके क्या क्या रोल रहा है किसी भी देश को डेवलप करने के लिए, स्पेशली भारत को। क्षेत्रीय सहयोग होते हैं साफ्टा, नाफ्टा, सार्क, ब्रिक्स और विश्व व्यापार संगठन और विकासशील देश, इन सब के बारे में हम लोग 5th सेमेस्टर में देखेंगे। तो यही सब है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो आप सबको पढ़ना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। अब मिलेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में।